हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेशेंट एजुकेशन। आज का वीडियो में आपके लिए बायोलॉजी क्लास 9th का सब्जेक्ट वाई डू वी फॉल इल का चैप्टर से लाई हूँ। उसका पार्ट 3 में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें मैं आज आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट टॉपिक से रिलेटेड पैराग्राफ है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अब पैराग्राफ में आपको यहाँ पे आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देख सकते हैं। उसमें ये लेसन गिवन है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक। हमारी फैमिली में कोई जब बीमार होता है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो हमें प्रिकॉशन के लिए लेनी चाहिए। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पैराग्राफ में ये दिया है कि हम ट्रीटमेंट, जब हमें कोई हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ होती है, उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट जब करते हैं तो ट्रीटमेंट करने से पहले हमें उसके प्रिंसिपल्स को अच्छे से जान लेना चाहिए। हैव यू एवर थॉट वाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ़ यू स्लीप और समटाइम। जब आपने कभी फील किया होगा कि जब आप कभी फील करते हैं कि अपने आप को कि बेटर है, इफ़ यू स्लीप फॉर सम टाइम, यदि आप कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए सो जाते हैं। व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन्स, जिसमें ट्रीटमेंट के दौरान आपकी मेडिसिन्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व कब होनी चाहिए? बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्नड सो फार, हम इन चीज़ों के बारे में जो है, इन चीज़ों की नॉलेज के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। इट वुड अपियर दैट देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिसीज। अब इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में मैंने बताया था कि इन्फेक्शियस डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कहते हैं। कम्युनिकेबल मतलब होता है कम्युनिटी में होने वाली डिसीजेस, जैसे कि ये कॉमन होती है, वन पर्सन से अनदर पर्सन में हो जाती है। तो जैसे अभी आप इसका एग्जाम्पल, फ्रेश एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोरोना। तो कोरोना का जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिसीज़ का, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। One would be to reduce the effect of the disease and the other to kill the cause of the disease. अब किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट जो है वो हम 2 अलग अलग वेज से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट तो यहाँ पे दिया है कि किसी, अगर हमारी बॉडी में डिसीज़ है तो हम उसके इफेक्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एंड द अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज़, और दूसरा वे ये है कि हम उस डिसीज़ बैक्टीरिया या वायरस के दौरान होने वाली जो बीमारी है उसको हम किल कैसे करेंगे। फॉर द फर्स्ट वे हम यहाँ पे रीड करेंगे कि फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। सबसे पहले तो हमें ये ट्रीटमेंट के दौरान ये फॉलो किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है कि हमें सिम्टम्स को, अभी जब हमें बीमारी हुई है तो हमें उन सिम्टम्स को कैसे कम करना है। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। जैसे इन्फ्लेमेशन के दौरान होने वाले जो सिम्टम्स हैं उनको हम जो है कैसे कम कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि जलन, पेट में जलन का होना। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर। जैसे कि हम फीवर को डाउन कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस पेन और लूज मोशंस, पेन और बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द है, कमर दर्द है या पेट दर्द है या फिर लूज मोशंस हो जाते हैं, तो हम उनको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन टेक बेड रेस्ट so that so that सो दैट वी कैन कॉन्जर्व आवर एनर्जी, और हमारी एनर्जी को हम हमारी बॉडी में कैसे स्टोर कर सकते हैं। दिस विल इनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग। अगर हमें कोई चोट लग गई है या फिर हम जो है वो मोर इनेबल अवेलेबल, हम कैसे फोकस करेंगे कि हमारे घाव जो है हील भर जाएँ जल्दी से। But this kind of symptoms directed treatment by itself will not make the infecting microbes go away and the disease will not be cured. लेकिन इसमें से कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान हमारी बॉडी में डायरेक्ट जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं माइक्रोब्स के कारण। कुछ डिसीजेस ऐसी होती है जो जिनके माइक्रोब्स जो हैं डिसीज के कारण जो है बहुत ही यानी अंदर तक, गहराई तक वह गो अवे चले जाते हैं, और कुछ जो है हमारी बॉडी, कुछ सिम्टम्स जो हैं जल्दी हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है क्योर, सेफ, बेटर फील करने लगते हैं। फॉर वॉट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स। क्या ये माइक्रोब्स को मारना ज़रूरी होता है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स होते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस। तो हम उन माइक्रोब्स को हम कैसे मार सकते हैं।
वन वे इज़ टू यूज़ मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स। एक तो ये कि माइक्रोब्स को किल करने के लिए डॉक्टर जो है वो मेडिसिन का सजेस्ट करता है कि मेडिसिन यूज़ करो। तो जैसे 2 या 3 दिन या 4 या 5 दिन के कोर्स को वो लिख कर देता है, और कोर्स लेने के बाद माइक्रोब्स जो है वो ईजिली हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। माइक्रोब्स जो हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं कि उन माइक्रोब्स को अलग अलग टाइप्स कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है। Each of these groups of organisms will have some essential biochemical life process which is peculiar to that group and not shared with the other group. इस सॉरी मैं कुछ ज़्यादा आगे चली गई। वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। दे आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ के फॉर्म में माइक्रोब्स आपने देखे होंगे। ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो हैं ऑर्गेनिजम्स हर ग्रुप में होते हैं जो कि विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज़ पेक्यूलियर दैट द ग्रुप एंड नॉट शेयर विद द अदर ग्रुप। कुछ ग्रुप्स, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब्स के ग्रुप जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए, बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस के लिए पेक्यूलियर होते हैं। और जिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनको हम ग्रुप में शेयर नहीं, दूसरे ग्रुप में हम शेयर नहीं कर सकते हैं। दीज प्रोसेसेस में बी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस और रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो है न्यू सब्सटेंसेस जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान जो है न्यू सब्सटेंस सिंथेसिस होते हैं। दिस पाथवे विल नॉट बी यूज बाय अस आइदर। कभी कभी ये पाथ जो है यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल आवर सेल्स में मेक न्यू सब्सटेंस। हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है जो कि न्यू सब्सटेंस बनाती है। सेल्स जो है न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं बाय अ मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज्ड बाय बैक्टीरिया। जिन मैकेनिज्म में अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया का यूज़ होता है। We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own. आपने कई बार तो ये फाइंड किया होगा, देखा होगा कि जब कोई भी पर्सन ड्रग लेता है तो बैक्टीरियल सिंथेसिस जो है वो अपने आप जो है वो अफेक्ट करना जो है बंद कर देते हैं। अफेक्ट उनका नहीं होता है, वो ड्रग्स जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है। This is what is achieved by the antibiotics that we are all familiar with similarly। और सेम टू सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो फैमिलियर टाइप के होते हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिक जो हैं बन जाते हैं एंटीबायोटिक्स। देयर आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ सच एज मलेरियल पैरासाइट। अब कुछ प्रोटोजोआज ऐसे होते हैं जो कि ड्रग्स मीन्स दवाइयों के थ्रू जो है वो ठीक होते हैं, सच एज मलेरियल पैरासाइट। जैसे कि अगर किसी पर्सन को मलेरिया हो जाता है तो मलेरियल पैरासाइट का ड्रग डॉक्टर देता है, दवाई देता है, तो वो उससे कील प्रोटोजोआ जो है उससे कील मर जाते हैं हमारी बॉडी में। One reason why making antiviral medicines is harder than making antibacterial medicine is that viruses have few biochemical mechanism of their own। इसका मतलब ये हुआ कि एक रीज़न ये भी होता है कि हमारी जब एंटीवायरल जो दवाइयाँ दी जाती है, मेडिसिन जो है, कुछ मेडिसिन हार्डर बनती है, और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जो है वो वायरसेस के लिए, कुछ बायोकेमिकल वायरसेस मैकेनिज्म के लिए बनाई जाती है। दे एंटर आवर सेल्स एंड यूज़ आवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। जो कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, उनमें एंटर कर जाते हैं, यूज़ आवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। और हमारी लाइफ प्रोसेस जो है मशीनरी एक मशीन की जैसी होती है, तो उसमें वो वायरस जो है वो एंटर हो जाते हैं। दिस मीन दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरसेस स्पेसिफिक टारगेट टू एम एट। कुछ इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वायरस जो है स्पेसिफिक उनका टारगेट होता है, उनका पर्पस जो है होता है, वायरस जो है वो रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से।